हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने इनवर्टिब्रेट या नॉन कोऑर्डिनेट्स के सभी फाइलम्स का एक एक करके अध्ययन किया था, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक का जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी हमने की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कोऑर्डेटा। फाइलम कोऑर्डेटा, अगर कोऑर्डेटा शब्द को देखा जाए तो कोऑर्डेटा शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कोर्ड मीन्स होता है स्ट्रिंग अर्थात रज्जु समान संरचना या रस्सी समान संरचना, और एटा मीन्स होता है टू बियरिंग अर्थात धारण किए हुए। रज्जु समान संरचना या मोटी रस्सी समान संरचना धारण किए हुए जंतुओं को हम कोऑर्डेटा संघ के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। बात करते हैं कोऑर्डेटा के ओरिजिन की या स्थापना की, तो कोऑर्डेटा संघ की सर्वप्रथम स्थापना बाल्फोर के द्वारा की गई थी 1880 में। 1880 में बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने कोऑर्डेटा संघ की स्थापना करी थी, अर्थात कोऑर्डेटा टर्म्स कॉइन करी थी बाल्फोर ने। द फाइलम कंटेन्स अबाउट 48,000 स्पीसीज इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। कोऑर्डेटा संघ में लगभग 48,000 जंतु जातियों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि सभी प्रकार के हैबिटेट या आवास में देखने को मिलती है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि कोऑर्डेटा संघ के जंतु सभी प्रकार की हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, अर्थात कॉस्मोपोलाइटन या विश्वव्यापी होते हैं। हम बात करते हैं इनके एडवांस या फंडामेंटल कैरेक्टर्स की, जो आपकी आज के हमारे वीडियो का मुख्य ऑब्जेक्ट है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डेटा। फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करें या एडवांस कैरेक्टर की बात करें तो इनमें 4 प्रमुख कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम एडवांस कैरेक्टर या फंडामेंटल कैरेक्टर्स में सम्मिलित कर सकते हैं। पहला है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सेकंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। थर्ड फेरिंजियल गिल स्लाइड्स, और फोर्थ है पोस्ट एनल टेल। ये 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम कोऑर्डेटा जंतुओं को बाकी अन्य फाइलम के जंतुओं से डायग्नोज कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर बात करें हम प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति की, तो मैंने एक बेसिक डायग्राम या फिगर ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट के बेसिक स्ट्रक्चर का, जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर हम ओरिजिन की बात करें या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल के नीचे ये नर्व कॉर्ड के नीचे ये नोटोकॉर्ड होती है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जिसमें ग्रूव्स निकली हुई रहती है अलग अलग प्रकार की, जैसे गिल स्लाइड्स है। इनके अलावा हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, तो कुछ इस प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिनमें ये नर्व कॉर्ड, इनके नीचे नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के नीचे एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये गिल स्लाइड्स या क्लोम दरारें होती है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप्ड होती है। ये पीछे का जो पोस्टीरियर रीजन होता है ये पोस्ट एनल टेल कहलाता है, अर्थात पश्च गुदीय पूंछ कहलाती है। ये इसका एंटीरियर रीजन हुआ, ये इसका पोस्टीरियर रीजन हुआ। सर्वप्रथम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति की। तो पृष्ठरज्जु, जैसा कि आप सब जानते हो, पृष्ठरज्जु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे ही सर्वप्रथम जंतुओं को 2 फाइलम में डिवाइड किया गया था, कोऑर्डेटा और नॉन कोऑर्डेटा। तो सर्वप्रथम जो 2 फाइलम निकल के आए थे वो इसी एक फंडामेंटल कैरेक्टर की वजह से थे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, मतलब पृष्ठरज्जु के आधार पे।
जंतुओं को दो मोटे फाइलम में डिवाइड किया गया था, जिसमें फाइलम कोर्डेटा और फाइलम नॉन कोर्डेटा को सम्मिलित करते हैं। फाइलम नॉन कोर्डेटा के अलग अलग फाइलम्स का डिटेल में जनरल कैरेक्टर्स का हमने पिछले वीडियोस में अध्ययन किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं अलग अलग नॉन कोर्डेट फाइलम की स्टडी के लिए। बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति की अगर बात करें तो नोटोकॉर्ड नारुकॉर्ड, ये नारुकॉर्ड तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका रज्जु के नीचे ये नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। अर्थात आप यूं कह सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल और नारुकॉर्ड दोनों के मध्य में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड की बात करें, ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन में ये एंडोडर्म और मेसोडर्म दोनों से मिलकर बनी होती है, अर्थात मध्य पृष्ठ सतह इसकी एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा कुछ भाग इसका मेसोडर्मल भी होता है। तो नोटोकॉर्ड अगर बात करें हम अलग अलग एनिमल्स में, तो अगर अपन कोर्डेट एनिमल्स की बात करें तो कोर्डेट एनिमल्स में जो लोअर कोर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी स्टेज में उपस्थित होती है। अर्थात जैसे बात करते हैं हम सिफेलोकोर्डेटा की, सिफेलोकोर्डेटा में नोटोकॉर्ड एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक उपस्थित होती है। हम बात करते हैं हेमिकोर्डेटा की, हेमिकोर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल एंटीरियर रीजन में या अग्र सिरे में पाई जाती है, जो कि प्रोबोसिस या सुंड कहलाता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा बेलेनोग्लसस, बेलेनोग्लसस की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेलेनोग्लसस का। तो इस एंटीरियर रीजन में जो कि प्रोबोसिस कहलाता है, इस प्रोबोसिस रीजन में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। इसके अलावा अलग अलग जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। अर्थात नोटोकॉर्ड फंडामेंटल कैरेक्टर्स है कोर्डेट एनिमल्स का, चाहे लोअर कोर्डेट हो चाहे हाइयर कोर्डेट हो। बात करते हैं हाइयर कोर्डेट की, तो हाइयर कोर्डेट में ये नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात कसरूप दंड में कन्वर्ट हो जाती है। हाइयर कोर्डेट्स में बात करें हम वर्टिब्रेटा, एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेट्स, उस सब फाइलम की बात करें तो वर्टिब्रेटा में ये वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर है डोर्सल होलो नरुकॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु ये भी कोर्डेट का एडवांस्ड कैरेक्टर्स है, या आप कह सकते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, जिसके आधार पर हम कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में डिफरेंशिएट करते हैं या कोर्डेटा जंतुओं की पहचान करते हैं। अगर हम पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु की बात करें तो पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेसिक स्ट्रक्चर में, ये वाला ये नरुकॉर्ड है, जो कि बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल देहभित्ति और नोटोकॉर्ड दोनों के मध्य में उपस्थित होती है। नरुकॉर्ड कहाँ उपस्थित होती है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये नोटोकॉर्ड और बॉडी वॉल दोनों के मिड में या मध्य में स्थित होती है। और अगर ओरिजिन की बात करें तो नरुकॉर्ड बेसिकली एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। अगर ओरिजिन की बात करें तो नरुकॉर्ड एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। ये खोखली तंत्रिका रज्जु एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक उपस्थित होती है, और आगे चलकर हाइयर कोर्डेट्स एनिमल्स में इसी नरुकॉर्ड से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। अर्थात ये ब्रेन या मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण संरचना है। बात करते हैं हम फेरेंजियल गिल स्लाइड्स या थर्ड फंडामेंटल कैरेक्टर्स की। ग्रसनीय क्लोम दरारें, इस कैरेक्टर्स के लिए आपको एक विशेष नोट याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जीवन की किसी ना किसी स्टेज में उपस्थित होती है। जरूरी नहीं है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में उपस्थित हो तो एडल्ट स्टेज में भी उपस्थित हो, ये एडल्ट स्टेज में अनुपस्थित हो सकती है। इसका बेसिक रीजन ये होता है कि आपने देखा होगा कोर्डेट एनिमल्स ऑल टाइप हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, अर्थात कोस्मोपोलाइटन होते हैं, अतः ये जीवन की किसी ना किसी अवस्था में उपस्थित होती है। तो इसके लिए एक विशेष नोट लिखा जाता है कि ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में कोर्डेट जंतुओं में देखने को मिलती है। अर्थात जंतुओं की
अलग अलग अवस्थाओं में ये उपस्थित हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं फेरेंजियल गिल स्लाइड्स की, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, उन एक्वेटिक एनिमल्स में ये फेरेंजियल गिल स्लाइड्स गिल अपर्चर में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंस है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कई बार ये पूछा गया है। फेरेंजियल गिल स्लाइड्स एक्वेटिक एनिमल्स में गिल अपर्चर या क्लोम छिद्रों में रूपांतरित हो जाती है और ये क्लोम छिद्र वहां उन जंतुओं में रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं। जैसे फिशेज में ये गिल अपर्चर में कन्वर्ट हो जाती है और ये रेस्पिरेशन का कार्य करती है। अगर बात करें हम एक्वेटिक एनिमल्स के अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये फेरेंजियल गिल स्लाइड्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंडोडर्म या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यूं कह सकते हो आप कि ये एम्ब्रियो स्टेज में तो गिल स्लाइड्स के रूप में उपस्थित होती है और एडल्ट स्टेज में हायर कोर्डेट में या टेरेस्ट्रियल एनिमल में ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ये जैसे कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये गिल स्लाइड्स है। ये गिल स्लाइड्स एक्वेटिक एनिमल में गिल अपर्चर में कन्वर्ट हो रही है और टेरेस्ट्रियल एनिमल में या हायर कोर्डेट्स में ये किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में मॉडिफाइड हो जाती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट और अंतिम फंडामेंटल कैरेक्टर्स की, जिसे पोस्ट एनल टेल या पश्च गुद्दीय पूंछ कहते हैं। ये पश्च गुद्दीय पूंछ भी कोर्डेटा का फंडामेंटल कैरेक्टर्स है। पश्च गुद्दीय पूंछ की बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आपको जो पोस्टीरियर रीजन दिखाई दे रहा है, ये सारा पोस्ट एनल टेल कहलाता है। पोस्ट एनल टेल हायर कोर्डेट्स में आजकल रेड्यूस हो गया है, अर्थात ये स्ट्रक्चर कुछ हासित या विलोपित होने लगा है। अगर बात करें पोस्ट एनल टेल की, तो ये कोर्डेट्स जंतुओं में लोअर कोर्डेट्स में तो उपस्थित होती है और हायर कोर्डेट में ये आजकल रेड्यूस हो गई है या हासित हो गई है। क्यों? क्योंकि इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, बॉडी के बैलेंस में ये सहायक होती है, इसके अलावा इसका कोई विशेष कार्य देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हायर कोर्डेट में ये आजकल धीरे धीरे रेड्यूस होती जा रही है या अपहासित होती जा रही है। तो मित्रों, ये थे फाइलम कोर्डेटा के एडवांस या फंडामेंटल कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहित करें नए नए वीडियो के लिए। मैं आगे आने वाले लेक्चर में फाइलम कोर्डेटा के आउटलाइन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फाइलम कोर्डेटा में विभिन्न प्रकार के सब फाइलम का हम डिटेल से स्टडी करेंगे।